और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। हिजाब विवाद की लड़ाई अब सियासत से कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई। हाईकोर्ट ने फैसले तक स्कूल कॉलेज पर धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई। इसके खिलाफ एक ग्रुप सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाता दिखा। यूथ कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इसे बताते हुए कोर्ट पहुंच गए। मामला कल भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसला आने तक सुनवाई से मना किया। हिजाब पर सड़क से सियासत तक पारा गर्म है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की, लेकिन शहर शहर प्रदर्शन जारी है। लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। रख रहे हैं कुछ तस्वीरें आपके सामने। फैसले पर फिलहाल हिजाब अभी रोक दिया गया। ये कहा गया है कि जब तक आदेश नहीं आए तब तक धार्मिक परिधान पहुंचकर कोई भी छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचेंगे। वहीं सख्ती भी स्कूल कॉलेज प्रशासन की तरफ से की गई है। 30 से 35 कॉलेज स्कूल ऐसे जिन्हें बंद भी किया गया है। और अब हिजाब की लड़ाई कोर्ट तक दिखती हुई नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक ग्रुप ने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि जब तक हाईकोर्ट अपना कोई आदेश नहीं दे देता तब तक इस पर अभी सुनवाई ठीक नहीं है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए, फिर हम देखेंगे। ये दलील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। हाईकोर्ट कह रहा है कि हम जल्द ही इस पर कोई फैसला देंगे, तब तक धार्मिक कपड़ों पर जोर न दिया जाए। सरकार ये कह रही है कि आप शांति बनाए रखिए, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। बोल दीजिए और हिजाब निकाब पहन के वोटरों को वोट मत डालिए कि उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो हिजाब और वोका पहन के आती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का। सवाल कर्नाटक यूपी का नहीं, सवाल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की सरकार की। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? अब जो 80-20 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में गर्मी पैदा कर देंगे, मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं? बिना का गीत माला कर रहे हैं वो लोग। संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। केरल हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता? संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की है? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। देखिए, आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं, सिंपल। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिक्स हो जाता है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मुस्तफा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जरा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, अब देखिए, एक दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये कह रहा है कि अब आप इस पर कुछ कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दलील दी गई, क्या संभावनाएं कोर्ट के लिहाज से अब नजर आ रही हैं और हाईकोर्ट कब तक इस पर कोई फैसला दे सकती? जब तक संभावनाओं की बात है तो मुझे दो चीजें नजर आती। अव्वल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट आज मेंशनिंग होगी 10:30 बजे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर भेजेगा, ये कहेगा कि हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए। सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई है और इसके बाद आगे देखते हैं। अंतरिम आदेश पर मुझे नहीं लगता कोई रोक लगेगी और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनेगा भी, तो मुझे लगता है कि यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला, संविधान बीच में है। लिहाजा 5 जजों की पीठ ने जो पहले फैसला किया था, तो अब उस पर विचार करने को 7 जजों की पीठ इस पर फैसला कर सकती है और चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई के लिए विशेष संविधान पीठ गठित कर सकते हैं।
क्योंकि इससे पहले जब बुनियादी अधिकारों का मामला था, मौलिक अधिकारों का मामला था, उस पर 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला दिया था। तो जाहिर है कि अब उसमें एक और चीज आगे उसकी व्याख्या करनी है, तो उससे बड़ी पीठ होगी। तो 7 जजों की पीठ मुझे लग रहा है कि इस मामले की सुनवाई करेगी, और इसमें फिलहाल अभी थोड़ा वक्त तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ जाए। बिल्कुल, तो देखिए इसमें इंतजार करना होगा। मुस्तफा का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मुस्तफा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोर्ट तक तो ये मुद्दा चला गया, लेकिन सड़क पर स्थिति क्या है वो आप बखूबी बता पाएंगे। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या छात्र छात्राएं अभी भी सड़कों पर हैं और क्या राजनीतिक दलों का समर्थन भी है उन्हें? देखिए 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यहाँ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्ण आप कह सकते हैं कि बनाए रखी गई है। जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उनकी एक तरह से प्रशंसा करनी होगी कि कल उनसे जब इस पूरे मामले पे कमेंट्स मांगा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सही है कौन गलत, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि स्टूडेंट्स को स्कूल में कॉलेजेस में वापस आना चाहिए। कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशीलता बरत रही है। हाई स्कूल अभी तक खोला गया है, हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कॉलेजेस खोलने की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कर्नाटक सरकार की कोशिश है। लेकिन इसमें दूसरा बड़ा सवाल जो पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर इस चीज को कर्नाटक हाईकोर्ट का जो कल का जजमेंट है उसे प्रेसिडेंस लिया जाता है तो हो सकता है कि पूरे इंडिया में क्लासरूम में हिजाब पहनने का जो रूल है वो हटाया जा सकता है। तो इसी के चलते शायद इतनी सारी लिटिगेशन देखने के लिए मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था, उन्होंने आकर अभी तक मीडिया के सामने बात नहीं की है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि वो लोग कॉलेजेस जाएंगे या नहीं अगर कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो। लेकिन उन्होंने एज अ स्पेशल लीव पिटीशन हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। अब शायद एसएलपी पे कोई फैसला आने के बाद वो सामने आकर अपना व्यू रखे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जिन लड़कियों ने आपत्ति जताई थी बिना हिजाब के क्लासरूम में बैठने की, क्या बिना हिजाब के जब हाईकोर्ट के हिसाब से कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो वो लड़कियां क्लासरूम में जाती हैं या फिर नहीं? ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए उडुपी के जिस कॉलेज से ये विवाद हुआ उसके वाइस प्रिंसिपल को अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। Only if a student get educated at the right time, then he will be a part of the development of the country. In that manner, court have given a good decision. Only if a student get educated at the right time, then he will be a part of the development of the country. In that manner, court have given a good decision. मुस्तफा, देखिए कई स्कूल कॉलेज जिन्होंने स्थितियों को भांपते हुए देखते हुए तकरीबन 30 से 35 कॉलेज स्कूल होंगे जिन्होंने बंद किया था, क्या वो फिर से शुरू हो गए हैं? अभी जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक परिधान पहनकर आप स्कूलों में ना आए, या एहतियाती तौर पर अभी स्कूल कॉलेज बंद ही रखे गए हैं? कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया था, जिसका आज तीसरा दिन है। तो आज स्कूल और कॉलेजेस कहीं भी कर्नाटक में खोले नहीं जा रहे हैं। सोमवार से हाई स्कूल जो है वो खोले जाने हैं। कॉलेजेस पर आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की बैठक लेंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या होना है। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव है, लेकिन इससे पहले 14 फरवरी को यूपी की 55 सीटों पर दूसरे दौर का मतदान है। दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में आज तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों की आज यूपी में रैली है। पहले चरण का चुनावी रण खत्म हुआ और अब बाकी है दूसरे दौर की। दूसरे दौर में 14 फरवरी को मतदान होना है, यानी प्रचार के लिए सिर्फ आज और कल का वक्त बाकी है। लिहाजा सभी दलों ने प्रचार अभियान का एक्सीलेटर तेज कर दिया है। कल पीएम मोदी ने सहारनपुर में पहली फिजिकल रैली की, तो आज कासगंज के पटियाली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस रैली के वर्चुअल प्रसारण के जरिए पीएम मोदी कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद जिले के वोटरों को भी कवर करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी के साथ कासगंज की रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अपनी रैलियों में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। कल भी उन्होंने सहारनपुर से एसपी पर नए सिरे से हमला बोला। ये जो गौर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से
कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यूपी में दूसरे दौर के प्रचार में आज गृह मंत्री अमित शाह भी ताकत झोंकेंगे। बरेली जिले में उनकी 2 और शाहजहांपुर के तिलहर में 1 रैली है। सीएम योगी की भी शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज में रैली है। जो लोग दंगाई थे, जो लोग अपराध करते थे, छिनैती करते थे, डकैती डालते थे, उनके घरों में सन्नाटा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो रही है, इसीलिए अभी से सन्नाटा भी छा रहा है। बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार के जवाब में अखिलेश और जयंत का साझा अभियान भी जारी है। कल दोनों ने बिजनौर में रोड शो कर अपना दम दिखाया। जयंत चौधरी जी, चौधरी चंद सिंह जी की और यहाँ के किसानों की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है। यहाँ का किसान अपमानित हुआ है। ये चाहे 2 लड़के कहें, लेकिन अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के दोनों किसानों की लड़ाई आज से नहीं, जब से दल बने तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, नौजवान के रोजगार नौकरी के लिए और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हम दोनों लोग साथ आए हैं। ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जिस रास्ते पे निकले हैं, एक नया नेतृत्व, एक बहुत आशावादी और एक अच्छे विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। यूपी के चुनाव में एक धुरी कांग्रेस भी बनने की कोशिश कर रही है, जिसकी अगुवाई प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। प्रियंका ने कल रामपुर की गलियों में रोड शो किया, लोगों से मुलाकात की, मुद्दों पर वोट देने की बात की। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, गरीबी, इनके अपना वोट दो। सोच समझ के जो इन समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहा है, उसी को वोट दो। यूपी में 14 फरवरी को 9 जिले की 55 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में कल 58 सीटों पर 7.17% मतदान हुआ। इन्हीं सीटों पर 2017 में 63.05% मतदान हुआ था। मतदान में मामूली कमी का क्या संकेत है, इसका खुलासा 10 मार्च को मतगणना में होगा। आज तक ब्यूरो। इस बार पंजाब का चुनावी संग्राम जबरदस्त है। अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर अपना दमखम दिखाने में मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ मैदान में है। बादल परिवार जोर शोर से सत्ता वापसी में जुटा हुआ है और इन सब के बीच चन्नी अपने दम पर बाजी पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीस फरवरी को मतदान में पंजाब का वोटर क्या फैसला सुनाएगा, इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन चलेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रंग जमाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब के पायल की है। लोगों का उत्साह देखकर चन्नी खुद मंच से उतरकर लोगों के बीच पहुंच गए और जमकर भांगड़ा किया। कांग्रेस पंजाब का चुनाव चन्नी के चेहरे पर लड़ रही है, लिहाजा उन पर सूबे में कांग्रेस की सत्ता बचाए रखने की जिम्मेदारी है। चन्नी पंजाब में कांग्रेस का दलित चेहरा है, साथ ही उनकी छवि आम आदमी वाली है। हालांकि अकाली दल और आम आदमी पार्टी उन पर करप्शन के लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन चन्नी सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ये भगवंत मान अनपढ़ बंदा है, उन्होंने कहो मेरा एफिडेविट पढ़े कि मैं किन्ने पैसे लिखे है कि मेरी किन्नी जायदाद है। एफिडेविट दिता इलेक्शन कमीशन नूं, वो 101 करोड़ 69 लाख नूं 169 करोड़ पढ़दा है। हुण इस उम्र च मैं उन्होंने पढ़ा नहीं सकता, जे फिर भी वो कहे मैं उन्होंने सिखा देना। 12 पास करियां उन्हें, 12वीं 3 साल लगाए है,
ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਆ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਿਖੀ ਦੀ। उधर सीएम की रेस में पीछे छूट गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में सिमटे नजर आ रहे हैं। अमृतसर ईस्ट सीट पर उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, हालांकि उनके जुमलों पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। आओ मुद्दों की गल करिए, आओ पंजाब नूं संवारन की गल करिए, आओ इस चोरी नूं रोकण की गल करिए। नवजोत सिद्धू ते बदलाव है। हाई कमांड नूं भी कहा सी कि जे ते सत्ता हासिल करनी है झूठ बेच के, लारे ला के